हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ते ट्रैवलर्स में। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही रहस्यमयी जगह, जो कि 4000 वर्ष पुराना है, सतयुग के ज़माने का। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बहुत ही रहस्यमयी बात बताने वाला हूँ, जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और एकदम सच बात है वो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे वही बातें बताते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन वेद पुराणों के मुताबिक वो 100% सच होगी। जो भी नैमिषार धाम यात्रा पे आता है वह सबसे पहले माँ ललिता देवी जी का दर्शन ज़रूर करता है। तो आइए हाथ जोड़ लीजिए और दर्शन शुरू करते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में विश्व विख्यात नैमिषारण्य स्थित 52वां शक्तिपीठ मां ललिता देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था, जहां पर शिव के अपमान से सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया था, जिससे माता सती के शरीर के 52 भाग हो गए थे। ये सभी भाग अलग अलग जगहों पर गिरे। माँ का 52वां भाग नैमिषारण्य में गिरा, जो कि हृदय भाग था, इसलिए हम इन्हें माँ ललिता देवी के नाम से जानते हैं। यहाँ की मान्यता यह भी है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आता है, माँ उसे खाली हाथ नहीं भेजती और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कहा जाता है विष्णु जी का चक्र इस कुंड में गिरा हुआ है। चारों ऋषियों की भूमि नैमिषारण्य धाम को पृथ्वी पर 8वां वैकुंठ माना जाता है। जिस प्रकार वृंदावन में राधे राधे एवं अयोध्या में जय श्री राम बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ हरिओम का उच्चारण करते हैं। भारतवर्ष के उत्तरी भाग में अवध क्षेत्र में स्थित है नैमिषारण्य, जहाँ परम पावन श्री चक्र तीर्थ विद्यमान है। नैमिषारण्य धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक पुण्य भूमि है। यहाँ पंडा पुजारियों के घरों एवं धर्मशालाओं तथा यात्रीशालाओं में ठहरा जा सकता है। श्री चक्र तीर्थ एक बड़ा गोलाकार जलाशय है, जो वृहदाकार गोल घेरे में आबद्ध है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु भक्तजन स्नान करते हैं, यानी इस मनोहर चक्र तीर्थ में डुबकी लगाते हैं तथा जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। बाह्य जल के भरे हुए घेरे के बाहर चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई तथा स्थान स्थान पर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ आने जाने का सुंदर द्वार भी बना हुआ है। पुराणों में नैमिषारण्य की स्थिति को व्यक्त करने वाले जिस चक्र का वर्णन किया गया है, वह कोई साधारण यंत्र नहीं, बल्कि संसार को धारण करने वाले प्रकट तत्व ब्रह्मा की वह गोल परिधि है, जो काल रूप में विश्व में प्रत्यावर्तन करता है। इसके अंतर्गत ही दिन रात, पक्ष, मास आदि संवत्सर की रचना होती है। इसी के कारण जन्म मरण की आदि की व्यवस्था है। आइए अब चलते हैं गोमती नदी। गोमती उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील माधोटांडा के पास फुलहर झील गोमत तल से होता है। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक है। यह वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री है तथा एकादशी को इस नदी में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि रावण वध के पश्चात ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेश अनुसार इसी पवित्र पावन आदि गंगा गोमती नदी में स्नान किया था एवं अपने धनुष को यहीं पर धोया था और स्वयं को ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त किया था। आज यह स्थान सुल्तानपुर जिले की लंबुआ तहसील में स्थित है एवं धोपाप नाम से सुविख्यात है। लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ स्नान करता है, उसके सभी पाप आदि गंगा गोमती नदी में धुल जाते हैं। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 15 शहर में से सबसे प्रमुख हैं।
तो अब चलते हैं नए मंदिर त्रिशक्ति धाम मंदिर, जो कि साउथ इंडियन एक्टर प्रभास ने बनाया है। नैमिषारण्य की श्री त्रिशक्ति धाम मंदिर का निर्माण मई 2019 में हुआ। इसका उद्घाटन साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास के हाथों से हुआ। इस सुंदर मंदिर को आंध्रा आश्रम संस्थान ने बनवाया है। इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी एवं माँ दुर्गा जी की एक विराट एवं विशाल मूर्ति बनी हुई है। दोनों मूर्तियाँ वास्तव में बेजोड़ एवं अत्यंत आकर्षक हैं। इसके अलावा यहाँ भूतल एवं प्रथम तल पर कई सारे देवी देवताओं जैसे श्री गैरी विश्वेश्वर भगवान, नरसिंह भगवान, सहरी बाला त्रिपुर सुंदरी पीठ, श्री वेद व्यास, गणेश जी, माता लक्ष्मी जी इत्यादि की मूर्तियाँ स्थापित हैं। त्रिशक्ति धाम मंदिर सच में इतना शानदार बना हुआ है और इतनी शांति है इस स्थान पर कि पूछिए मत। अपनी नीमसार यात्रा में आप त्रिशक्ति धाम मंदिर अवश्य जाएं। इस मंदिर से थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो घूमटी घाट आपको दिखाई देगा। इस पावन घाट पर भक्त श्रद्धा भाव से डुबकी लगाते हैं। तो गाइज़, ये थी कहानी श्री त्रिशक्ति धाम मंदिर की, जो कि साउथ इंडियन एक्टर प्रभास ने बनवाया था। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही विशाल मंदिर है माता जी की और विष्णु जी की, बालाजी की। तो अब चलिए, अब वेट ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो की सबसे रहस्यमयी जगह की बात कर लेते हैं, रुद्रावर्त। गाइस, मुझे एक बात बताइए, अगर आप फल और पेड़ की पत्ती पानी में डालते हैं तो क्या वो तैरता है या फिर वो डूब जाता है? शिव जी की शक्ति से भरपूर ये स्थान आपको जवाब देगा इसका। देखते रहिए यह वीडियो। नैमिषारण्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में रुद्रावर्त महादेव का स्थान अत्यंत अहम है। यह स्थान नैमिषारण्य धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर चढ़ाए हुए 5 फलों में 1-2 फलों का ऊपर आ जाना, बाकी के फलों का डूब जाना और बेलपत्र का कुंड के जल में डूब जाना अत्यंत रोचक एवं आश्चर्यचकित बात है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीतापुर के नैमिष में रुद्रावर्त नामक स्थान पर गंगा की संगिनी नदी गोमती के किनारे बसे एक कुंड के अंदर स्थित शिवलिंग को बाबा रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता है। वहीं कुंड के बाहर कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है जिसमें भगवान शिव का रुद्र अवतार में शिवलिंग स्थापित है। चलिए अब थोड़ी सी इस पवित्र स्थल की कहानी जान लेते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जब भगवान शिव रुद्र तांडव कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए गोमती नदी में प्रवेश किया और वहीं तपस्या में लीन हो गए। तब से यह पावन कुंड रुद्रावर्त महादेव के नाम से जाना जाने लगा। सबसे खास बात यह है कि आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय के नाम का उच्चारण करके इस रुद्रावर्त कुंड में बेलपत्र अर्पित करते हो तो आपका बेलपत्र इस पवित्र कुंड के जल में डूब जाता है। सच में यह बात हैरत कर देने वाली है क्योंकि बेलपत्र पानी में डूबता नहीं है। इस बारे में पुजारी जी से पूछने पर पता चला कि कुंड में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, तो बेलपत्र सीधे उनके पास पहुंच जाता है। अच्छा, एक और खास बात, आपका बेलपत्र खंडित या विभाजित नहीं होना चाहिए। यदि बेलपत्र जरा सा भी खंडित या विभाजित है तो वह नहीं डूबेगा। चलिए अब दूसरे चमत्कार को जान लेते हैं। जब हम रुद्रावर्त महादेव के कुंड में दूध चढ़ाते हैं तो हमारा चढ़ाया हुआ दूध एक सीधी सी धार में जल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। अमूमन देखा जाए तो जल में तो यदि दूध डाले तो दूध फैल जाता है। रुद्रावर्त महादेव में दूध बहुत ही कम फैलता है और एक सीधी धार में भगवान शिव को प्राप्त होता है। अब महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार जो आपको सोचने पर विवश कर देगा, इस रुद्रावर्त कुंड में आप 5 फल भगवान शंकर को अर्पित करोगे तो कुछ ही देर बाद आप द्वारा अर्पित किए गए 5 फलों में से 1 या 2 फल ऊपर आ जाएंगे और वो आप प्रसाद के रूप में ले लेंगे। मैं जब यहाँ पर गया तो मैंने 5 फल इस पवित्र कुंड में डाले और उनमें से 1 फल तुरंत ही ऊपर आ गया, बाकी के 4 डूब गए। इतने अचंभे होने के बावजूद भी रुद्रावर्त तीर्थ की कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। ना ही यहाँ पर कोई भव्य मंदिर किसी ने बनवाया है और ना ही पवित्र कुंड का किसी ने जीर्णोद्धार कराया है। आशा करता हूँ भविष्य में इस अनोखे और भगवान शिव के चमत्कार वाले स्थल पर कोई संस्था ध्यान देगी। वैसे यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और भोलेनाथ की अनुकंपा को प्राप्त करते हैं।
गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उनको भी दर्शन करवाएं इस पवित्र और शक्तिशाली स्थान का। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पैसा दे दो, छुट्टा दे दो थोड़ा।